मित्रों, हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। दिशा कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। ध्यान देना है, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इससे पहले आप लोग आदिकाल और भर्तकाल के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर मध्यकाल या कह सकते हैं रीतिकाल। देखिए, रीतकाल के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि जो रीतकाल का उद्भव हुआ था वो जनता की विशेषता कोई मांग नहीं थी। ये राजा के कह सकते दरबार में रहने वाले या राजा की प्रशंसा में इसे शुरू किया गया था। सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो रीतकाल को प्रमुख रूप से रीतकाल कहने का जो श्रेय दिया जाता है वो रामचंद्र शुक्ल को जाता है। ध्यान रखना है, किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल को कहा था रीतकाल। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल को रीतकाल कहा है। उसके बाद ध्यान रखना है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे कहा है श्रृंगार काल। ध्यान रखना है सभी को, श्रृंगार काल कहा है। उसके बाद में प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो मिश्र बंधु ने इसे कहा है अलंकृत काल या अलंकार काल। अलंकृत काल सबसे बड़ी विशेषता अगर बात की जाए तो सामान्यतः में कह सकते हैं कि जो रीतकाल बना है वो रति से बना है। रति भैया अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा शिव पुराण, तो उसमें जो रति थी वो कामदेव की धर्मपत्नी थी। और जैसे होता क्या है कि जब शिव कामदेव को नष्ट कर देते हैं तब जो रति है वो विलखती है। उसी समय शिव ने वरदान देते हैं कि जो रति हैं, कह सकते कि जो कामदेव हैं वो ईश्वर के मस्तिष्क में निवास करेंगी। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि रति का सीधा क्या है? प्रेम। अर्थात कह सकते हैं कि इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता मानी गई वो श्रृंगार है या फिर प्रेम है। इस काल में सबसे ज्यादा प्रेम का वर्णन किया गया है, श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इस काल के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने आगे कह सकते हैं कि श्रृंगार को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें क्या देखा जाए प्रमुख विशेषता, तो सबसे बड़ी विशेषता यह मानी गई है कि श्रृंगार का निरूपण हुआ है। अर्थात इस काल में सबसे ज्यादा श्रृंगार रस की विवेचना की गई है। यहाँ कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो विवेचना प्रस्तुत की गई है उसमें श्रृंगार रस को अपना आधार माना गया है। उसके बाद ध्यान देना है नंबर 2 पे जो बताया गया है कि काव्यगत सौंदर्य। देखिए, इससे पहले जो काव्य रचा जाता था वो सामान्यतः उसमें कोई सजावट नहीं होती थी। देखिए, सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो जो अलंकार है ये काव्य रूपी जो महिला है उसके गहने माने गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें छंद, तो जो छंद होते हैं ये काव्य रूपी महिला के कपड़े माने गए हैं। अर्थात काव्य रूपी महिला में को ढकने का जो कार्य करते हैं वो छंद करते हैं और उसे सजाने का जो काम करते हैं वो अलंकार करते हैं। उसके साथ साथ उसकी बोलने की जो कह सकते जो आवाज है उसमें मधुरता लाने का कार्य रस करते हैं। तो ये जो तीनों तत्व माने गए हैं काव्य रूपी महिला के एक प्रमुख तत्व माने गए हैं। बगैर इसके महिला की सुंदरता प्रदर्शित नहीं होती है। उसी प्रकार से इसमें भी काव्य सौंदर्य में अगर बात की जाए तो सामान्य रूप से इसमें पर्याप्त रसों का प्रयोग किया गया है, पर्याप्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसकी जो शैली मानी जाती है वो विवेचनात्मक जो वर्णनात्मक शैली मानी जाती है। इस प्रकार से इसमें हम कह सकते हैं कि जो काव्य है उसमें बहुत से तत्व इसमें जुड़ गए, इसमें दिया गए हैं पर्याप्त मात्रा में, अलंकार दिया गया है पर्याप्त मात्रा में। अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से इस काल की जो बोली मानी गई है वो ब्रज मानी गई है। ब्रज में इस काल में सबसे ज्यादा रचनाएं रची गई है। ये जो काल था ब्रज भाषा का सबसे श्रेष्ठ काल माना गया है। उसके बाद ध्यान देना है नायिका प्रधान। इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है वो है नायिका का सबसे ज्यादा वर्णन इसमें ही किया गया है। जैसे हम बात करें जो रीतिबद्ध कवि हुए हैं, रीतिबद्ध कवियों की बात की जाए तो केशव दास जी हो गए या चिंतामणि हो गए या देव हो गए, सबने नायिका को ही प्रधान माना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सामान्यतः जो रीत सदी कवि है जिसमें बिहारी दास जी हो गए, रसनिधि हो गए, तो बिहारी दास जी की जो रचना है बिहारी ससई, उसमें जो कह सकते हैं कि अधिकतर जो दोहे माने गए हैं वो नायिका प्रधान के ही दोहे माने गए हैं। उसके बाद की जो रीति मुक्त कवि माने गए हैं उनका जो संपूर्ण जो काव्य माना गया है वो नायिका प्रधान माना गया है। चाहे हम घनानंद की बात करें, चाहे हम आलम की बात करें, चाहे हम बोधा की बात करें, चाहे हम ठाकुर की बात करें, जितने भी कवि माने गए हैं सबका क्या हुआ कि सबकी प्रेमिका ने धोखा दिया और उस पर ही संपूर्ण उन्होंने काव्य रस दिया है। तो इस प्रकार से ये जो थी इस काल की कुछ विशेषताएं मानी गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा रीत काल है उसमें जो विवेचना की गई है दो आधारों पर की गई है। एक तो हो गया सर्वांग विवेचन, दूसरा हो गया भैया इसमें विशिष्टांग विवेचन। सर्वांग विवेचन की बात की जाए तो सामान्यतः ये कहा गया है कि सर्वांग विवेचन से हम ये तात्पर्य लगाएंगे इस काल में जो रचनाएं रची गई हैं तो इसके अंतर्गत वो रचनाएं सम्मिलित हो जाती हैं जिसमें हम प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में रस का प्रयोग किया गया है, अलंकार का प्रयोग किया गया है, छंदों का प्रयोग किया गया है। तो वो सारी जो रचनाएं आ जाती हैं इसमें किसमें आएंगी? वो सर्वांग विवेचन के अंतर्गत आ जाती हैं। इसका जो सबसे उत्तम उदाहरण माना गया है वो चिंतामणि का काव्यकुल कल्पतरु माना गया है, जिसमें रस, छंद, अलंकार इन सबका प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया गया। उसके बाद इसमें देव आ जाते हैं। देव की जो रचना है सब रसायन, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में रस, छंद, अलंकार तीनों का प्रयोग
किया गया है। उसके बाद ध्यान देंगे विशिष्टांग विवेचन। विशिष्टांग विवेचन का मतलब हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि इससे पहले रचित अलंकार तीनों का पर्याप्त प्रयोग हो रहा था, परंतु अब यहाँ पर कोई एक तत्व हम लेंगे जिसकी पर्याप्त विवेचना पर की जाएगी। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत अगर रसों को उठाया गया तो रस में सबसे ज्यादा जैसे श्रृंगार रस को उठा लिया गया। इस काल की जैसे प्रमुख रसों की बात करें तो जो चिंतामणि की रस कह सकते हैं कि रसराज रसविलास चिंतामणि की, उसमें पर्याप्त इसमें कह सकते हैं कि प्रयोग किया गया है। उसके बाद में एक और रचना इसमें आती है रसलीन की रस प्रबोध। ये रचना श्रृंगार रस की प्रधान रचना मानी जाती है। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ रस का ही प्रयोग किया गया है और सर्वांग विवेचन में रस छंद अलंकार तीनों का पर्याप्त प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे भैया रीत काल के जो भाग हैं कितने भागों में गया है। तो सबसे पहले जो इस काल के कवि आते हैं वो आते हैं रीतबद्ध कवि। रीतबद्ध कवि से हम ये अर्थ लगाएंगे कि ऐसे कवि जो रीत काल के नियमों को मानकर रचना रचे उन्हें हम कहेंगे रीतबद्ध कवि। अर्थात इस काल के कवियों ने रस छंद अलंकार का प्रयोग किया है, कह सकते हैं कि छंद में दोहे का पर्याप्त प्रयोग किया है। उसके साथ साथ इन्होंने ब्रज भाषा का पर्याप्त प्रयोग किया है। इसमें देखा जाए प्रमुख रूप से केशवदास जी हैं, चिंतामणि हैं, मतिराम हैं, देव हैं, ये इस काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे अगले जो कवि आते हैं वो है रीत सिद्ध कवि। रीत सिद्ध कवि का तात्पर्य है कि जो रीत काल के नियम बताए गए थे उन्होंने इससे आगे बढ़कर भी कार्य किया है। ऐसे हम प्रमुख रूप से देखें तो इसमें बिहारी दास जी का नाम हमेशा ही रह जाता है, बिहारी दास जी हो गए। इसके साथ साथ इस काल के जो अगले कवि आते हैं वो है रसनी। ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने पर्याप्त मात्रा में क्या किया है कि रीत सिद्ध कवियों की श्रेणी में आ गया था। जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को एक तीव्रता से कह सकते हैं उनका पालन कर रहे हैं या उससे भी कर रहे हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे रीत मुक्त कवि। रीत मुक्त कवि से हम ये तात्पर्य लगाते हैं कि इस काल के कवियों ने रीत काल के नियमों का प्रयोग नहीं किया है। इस काल को हम नायिका प्रधान काल कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें घनानंद की बात करें तो घनानंद की प्रेमिका जो सुजान थी उन्होंने उसे धोखा दिया, उसने पूरी रचना रच दी। इस प्रकार से आलम हो गए, बोधा हो गए, ठाकुर हो गए, ये जितने भी कवि हुए हैं सबने नायिका को अपना प्रधान माना है और उसी ने क्या किया है अपनी रचनाएं रची हैं। इसे प्रमुख रूप से अगर देखा जाए रीतबद्ध कवियों की हम पुनः बात करते हैं तो इसमें जो केशवदास जी हैं उन्होंने रीत काल के नियमों को इतनी कृष्णता से उसका पालन किया है, इतनी कठिनाई से पालन किया है कि उनका जो काव्य है वो बहुत कठिन हो गया है। केशवदास जी का जो कह सकते हैं कि रामचंद्रिका है, जहांगीर जस चंद्रिका है, कविप्रिया है, ये रचनाएं इतनी कठिन भाषा में लिखी गई, इतनी कठिन पद में लिखी गई हैं कि सामान्य व्यक्तियों के लिए उन्हें पढ़ पाना कह सकते हैं कि बहुत कठिन काम है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कह दिया है। ध्यान रखेंगे भैया ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत ध्यान रखेंगे ये किसे कहते हैं, ये केशवदास जी को कहते हैं। किसने कहा है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कारण क्या है कि इनकी जो रचनाएं हैं बहुत कठिन है, इस कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कह दिया जाता है। ध्यान रखेंगे कौन है ये, केशवदास जी। कठिन काव्य के प्रेत कौन है, केशवदास जी। इनकी रचना रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, कविप्रिया इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। एक और प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लिख लेना है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये एसआई में भी पूछा चुका है, कांस्टेबल में भी पूछा गया है। कठिन गद्य का प्रेत सभी को लिख लेना है जी। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं, ये अज्ञेय को कहा जाता है। दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहते हैं क्योंकि उनकी जो काव्य है बहुत कठिन है। इसके साथ साथ कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं, ये अज्ञेय को कहते हैं। कारण क्या है कि इन्होंने गद्य को भी बहुत पृष्ठता से लिखा था, व्याकरण के नियमों का पालन बहुत तीव्रता से किया है, इस कारण अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। इसके साथ साथ यदि हम अन्य विशेषताओं की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें शाखा मानी गई है या हम कह सकते हैं कि रीत काल को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है वो सब सर्वाधिक रूप से रीति सिद्ध कवियों ने किया है। रीति सिद्ध कवियों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से आते हैं बिहारी दास जी। देखिए बिहारी दास जी की बात की जाए तो इन्होंने लिखी है रचना सतसई। सतसई में भैया कौन सा समास है बताते रहिए। सतसई में कौन सा समास है, बिल्कुल सही उत्तर मिला है। सतसई में है द्विगु समास, अर्थात जहां पर संख्या की विवेचना हो वहां पे द्विगु समास। सतसई में 719 दोहे हैं जिसमें लगभग जी सतसई में लगभग कह सकते हैं कि 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं जिसमें 690 दोहे श्रृंगार रस के हैं। ध्यान रखना है 690 दोहे किसके हैं, श्रृंगार रस के। इसमें सब नायिका का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो शेष दोहे बचे हुए हैं, ध्यान रखेंगे जो शेष दोहे बचे हैं लगभग कह सकते हैं कि जो 29 दोहे हैं ये भैया नैतिकता रूपी है।
अर्थात ये हमें नैतिकता का एक संदेश देते हैं, हमें नैतिकता का एक मैसेज देते हैं। आज भी अगर हम बात करें तो बिहारी दास जी की जो नैतिकता है वर्तमान समय में देखने को मिलती है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण ये है कि जो कह सकते हैं कि सवाई जय सिंह थे, उनका नया नया विवाह हुआ था और उनकी एक कह सकते हैं कि बहुत छोटी कन्या से उनका विवाह हो गया था और जैसे ही विवाह हुआ वो उसी समय अपने दरबार में कह सकते हैं कि लिप्त हो गए थे, दरबार से वो निकल गया, राजकाज उनका बंद पड़ा था। उसी समय बिहारी दास जी को ये सूचना मिली, उन्होंने सवाई जय सिंह को एक दोहा लेकर के भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही स्यो मधो आगे कौन हवाल। अर्थात इस कन्या का ना तो अभी कोई विकास हुआ है, ना तो इसमें पराग कण आई हैं, उसके बावजूद भी आप इतने मोहित हो गए हैं। अर्थात इस कन्या का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, इसमें यौनावस्था का आरंभ ही नहीं हुआ है और आप इस पर इतना कह सकते हैं कि आसक्त हो गए हैं। जब ये कह सकते हैं कि परिपक्व कली बनेगी तब आपका क्या हाल होगा, तो इससे बहुत प्रभावित होते हैं और पुनः कह सकते हैं कि नायिका के प्रेम से कुछ निकल करके बाहर आते हैं और अपना राजकाज संभालते हैं और उसी समय क्या होता है कि बिहारी दास जी को ये पर्याप्त सम्मान भी देते हैं। इसके साथ साथ यदि आप अलंकार पढ़ेंगे, आगे जो हमारे टॉपिक होंगे अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, तो उसमें जो अलंकार आप पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान दिया है वो किसने दिया है, वो बिहारी दास जी ने दिया है। चाहे हम यमक अलंकार की बात करें, कनक कनक पे सौनी किसे लिखा है, बिहारी दास जी ने लिखा है। चाहे उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें, जैसे लिखा है कि 100 टोड़े पीठ पर श्याम सलोनी गाती, किसने लिखा है, ये सब लिखा है बिहारी दास जी ने। और अन्य दोहों की बात करें तो मेरी वो आधार और आधान अगर, सो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण श्रेष्ठ अलंकार के जो उदाहरण माने गए हैं वो बिहारी दास जी के हैं। अर्थात हम सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि अलंकार का जो सबसे सुंदर वर्णन किया है वो किसने किया है, वो बिहारी दास जी ने किया है। नैतिकता के भी दोहे के बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो बिहारी दास जी हमें एक नैतिकता का बहुत उत्तम मैसेज दे रहे हैं। जैसे सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो वर्तमान समय में ये कुछ दोहे जैसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कम समय में, कि एक उन्होंने दोहा लिखा है ससुराल पर कि ससुराल प्यारे लगी जब तेरी पूर्व कुटुंब भयो तब ते। जिस दिन आपका विवाह हो गया भैया, ससुराल में जिस दिन गए उस दिन क्या होगा, आपका परिवार आपका शत्रु हो जाएगा। फिर आप क्या कहेंगे, साला तीरथ साली तीरथ तीरथ ससुरा सासू है, बाकी सब क्या हो गए, बाकी सब गौड़ हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि ससुराल की बात की जाए या की जाए कम से कम रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बिंदु मुझे अब ससुराल पर ही कह सकते हैं कि या रिश्तेदारी पर ही याद आ रहा है कि इसमें सामान्य रूप से बिहारी दास जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आगे बताने का प्रयास किया। हम आगे बढ़ रहे हैं तो और महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं चर्चा है वो यहीं पर छूट जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं रसनीत की। इन्होंने भी एक लिखा है रतन हजारा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में उन्होंने श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया है। उसके बाद ध्यान रखना है रीत मुक्त कवि। रीत मुक्त कवियों की बात की जाए तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि जितने भी इस काल के कवि हुए हैं सबको प्रेमिका ने धोखा दिया है, उसी धोखा में भैया कवि बन गए। जितने भी कवि हुए हैं सबको प्रेमिका ने पर्याप्त धोखा दिया है। अगर हम बात करते हैं घनानंद की, तो घनानंद कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ये मीर मुंशी थे और ये बहुत सुंदर गीत गाते थे। किसी ने बता दिया कि ये जो घनानंद जी हैं ये बहुत सुंदर गीत गाते हैं, तो रंगीला ने इनसे आग्रह किया कि आप हमें एक सुंदर गीत सुनाइए। परंतु इन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ अपनी नायिका का मुख देख करके ही गीत सुनाएंगे, अन्यथा हम गीत नहीं सुनाएंगे। इनकी प्रेमिका को बुलाया गया, हुआ क्या कि इन्होंने अपना मुंह प्रेमिका की ओर किया और पीठ सम्राट की ओर कर दिया। सम्राट इससे बहुत नाराज हुआ, उसने कहा कि मेरे दरबार में रहते हो, मेरी ओर पीठ करते हो। उसने इन्हें दरबार से निकाल दिया। जब ये जा रहे थे तो उन्होंने कहा सुजान क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। सुजान ने कहा कि मैं एक वेश्या हूं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूं। तो इससे क्या हुआ कि ये बहुत आहत हुए। उसी में क्या हुआ कि ये कह सकते हैं एक कवि बन गए। और घनानंद में अगर देखा जाए तो सुजान सागर है, सुजान एक प्रबंध है। इसके साथ साथ एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति मानी जाती है कि तुम कौन धपाठी पढ़े हो लल्ला मन ले हूं पदे हूं छटाक नहीं। ध्यान रखना है इसमें जो गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण कहती हैं कि तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ के आए हो कि मन ले हूं पदे हूं छटाक नहीं। अर्थात पहले एक माप की मात्रा चलती थी मन भर, तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों का मन एक मन के समान लेते हैं और उन्हें छटाक भर भी प्रेम नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जैसे आलम हो गए, बोधा हो गए, उसके बाद ठाकुर हो गए। ठाकुर की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है ठाकुर ठसक। इसके माध्यम से उन्होंने श्रृंगार रस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके साथ अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से इसमें अन्य जो कवि माने गए हैं, जैसे एक और इसमें महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं वो कह सकते हैं कि बोधा माने जाती है। बोधा की जो प्रेमिका थी वो थी सुभान। उनसे सम्राट ने पूछा कि तुम काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा बस सुभान अल्लाह, मुझे सुभान दे दीजिए। इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण ये काल कहा जा सकता है। और हम देखेंगे रचनाओं के विषय में। रचनाओं की अगर बात की जाए तो सामान्य रूप से हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण कवि हैं एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले हम देखेंगे रीतबद्ध कवियों की बात करेंगे।
रीतबद्ध कवियों की बात की जाए तो आपको बताया गया कि सबसे प्रमुख रूप से इसमें जो कवि आ जाते हैं, रीतबद्ध कवियों में जो कवि आते हैं वो है चिंतामणि। लीजिए इसमें जो सबसे प्रमुख कवि माने गए हैं, कह सकते हैं कि जो रीतिबद्ध शाखा के जो कवि माने गए वो है चिंतामणि। इनकी रचना है कविकुल कल्प। इसके बारे में बताया गया था कि इसमें रस छंद अलंकार का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। उसके बाद में जो अगली रचना की मानी गई है रस विलास, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया है वो श्रृंगार रस का किया गया है। उसके बाद में जो दूसरे कवि आते हैं वो है मदिराम कृष्ण रसराज, जो श्रृंगार रस की बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। उसके बाद में अगले जो कवि माने गए हैं वो है, जो कह सकते हैं इनकी रचना मानी गई है वो है ललित कलाम। देखिए बच्चों ध्यान रखना है आपको कि सामान्यतः ललित कलाम और आखिरी कलाम में बहुत असमंजस हो जाता है कि आखिर कौन सी रचना किसकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ललित कलाम है वो किसकी है, मदिराम की है, और आखिरी कलाम रचना किसकी है, ये है मलिक मोहम्मद जैसी की। और दोनों रचनाओं में श्रृंगार रस का पर्याप्त वर्णन किया गया है। उसके बाद में अगले जो कवि आए हैं भैया इसमें वो है केशवदास जी। केशवदास जी की जो रचना है वो है रामचंद्रिका। ध्यान रखना है, इसे छंदों का अजायब कहा जाता है। देखिए छंदों का अजायब किसे कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया, हम कई बार बता भी चुके हैं आपको, ये लिख लेना है। उसके बाद में जो अगले की रचना है वो है कविप्रिया। कविप्रिया की श्रृंगार रस की प्रधान रचना मानी जाती है। उसके बाद इनकी रचना एक जहांगीर जसचंद्रिका की इनकी एक प्रमुख रचना मानी जाती है। उसके बाद भैया हम आगे पहुंच गए हैं रीत सिद्ध शाखा। सबसे महत्वपूर्ण जो माने गए हैं वो है बिहारी दास जी। 1603 में इनका जन्म हुआ था वसुआ गोविंदपुर में। 1663 में इनका देहांत हुआ था। समय राजा जयसिंह के समय इन्होंने पर्याप्त सेवाएं दी हैं। इसके साथ साथ इनकी जो नैतिकता के दोहे बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे सतसई की रचना है जिसमें 719 दोहे हैं। उसके साथ साथ इनके जितने भी दोहे हैं, अगर हम बात करें इनके विषय में कहा था कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर था। जिस प्रकार से जो तीन होते लगते तो छोटे छोटे हैं पर उनका घाव बहुत ही गहरा होता है, उसी प्रकार से जो बिहारी दास जी के दोहे माने गए हैं उनमें बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं। जैसे एक दोहे इनका है कि मेरी वो बाधा राधा नगर सोए जा तन की झाई परत श्याम हरित दूध हुए। इसमें लगभग 15 अर्थ इसके छिपे हुए हैं। जो अच्छे विद्वान हैं वो 15 अर्थों की इसकी व्याख्या वो आसानी से कर देते हैं। तो इनके जो अधिकतर दोहे माने गए हैं हमें कह सकते हैं श्रेष्ठ अलंकार की अप्रतिम उदाहरण माने गए हैं। उसके साथ साथ इसमें जो अगले कवि आते हैं भैया वो है रसनीत जी। रसनीत की रचना जो मानी गई वो है रतन हजारा। रतन हजारा में सबसे ज्यादा अगर देखें तो हम श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये काल श्रृंगार रस को समर्पित काल है। ऐसा कि आगे बताया भी गया था कि जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है उन्होंने इसे क्या कहा है, श्रृंगार काल स्वयं कह दिया था। उसके बाद में ध्यान रखना है घनानंद जी आते हैं। घनानंद जी की जो रचना है सुजान सागर सुजान की प्रेमिका थी। उसके बाद इनकी जो अगली रचना मानी गई है वो इस कलता है, ये भी कई बार पूछी गई। अगली जो इनकी रचना है वो है सुजान हित प्रबंध। देखिए जो प्रेम पर रचनाएं रची गई वो वास्तव में जाती हैं। जैसे इस कलता किसकी है, घनानंद की है। उसके बाद में इसका नामा किसकी है, गोधा की है। आप बताएंगे कि आशिका रचना किसकी है, कई बार पूछी गई है आशिका के रचनाकार कौन है। ध्यान रखेंगे भैया अमीर खुसरो आशिका के रचनाकार हैं। ये बहुत बार रचना पूछी गई है कि आशिका के रचनाकार कौन है, तो ये रचना रची थी भैया अमीर खुसरो ने। उसके बाद ध्यान देंगे अगले जो हमारे कवि आते हैं वो आते हैं आलम। इनकी एकमात्र रचना है आलम के। इन्होंने अपनी नायिका पर ही संपूर्ण काव्य रस दिया है। उसके बाद में जो अगले कवि आते हैं बोधा। बोधा की अगर बात करें तो उनकी प्रेमिका थी सुजान, जिस पर उन्होंने इश्क नामा रचा है, विरह वारिस रचा है। देखिए विरह वारिस में यह बताया गया है कि इस प्रकार से जो नायक है नायिका को जब छोड़ देता है तो नायिका की क्या दशा होती है, वो सब विरह वारिस में बताया गया। उसके बाद में अगले जो कवि आते हैं वो है वृंद। वृंद की अगर हम बात करें तो इनकी जो एकमात्र रचना मानी गई है वो है वृंद सतसई। ये रचना टीटी में कई बार पूछी गई है। आपकी बार लगता है कि जो टीटी हुआ था उसमें भी ये रचना पूछी गई थी कि वृंद सतसई के रचनाकार कौन है, तो वृंद सतसई के जो रचनाकार माने गए हैं वो महाकवि वृंद माने गए हैं। देखिए इसके साथ साथ यदि हम इसकी बात करते हैं रीतकाल की, तो जो सबसे महत्वपूर्ण इसका योगदान ये माना गया है कि इसने श्रृंगार रस में अपनी पर्याप्त रचनाएं, जैसा कि आप लोग देख रहे थे अधिकतर जो रचनाएं बताई गई हैं वो सब श्रृंगार रस की ही रचनाएं बताई गई हैं। इसके साथ साथ इस काल में अगर देखें तो खड़ी बोली का कोई प्रयोग ही नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा ब्रज में लिखी गई है और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य माना गया है। देखिए सामान्य रूप से आपको महत्वपूर्ण संदेश हम देना चाहते हैं कि हमारी वीडियो की क्वालिटी हो सकता है कि अच्छी ना हो या फिर हमारी आवाज आपको अच्छी सुनाई ना दे, परंतु तो मेरा उद्देश्य यह है कि जो हमारे बच्चे हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और उनको लॉकडाउन के दौरान उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। मेरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये नहीं कि हम अच्छे वीडियो शूट करके ऑस्कर जीते, मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम आपको लॉकडाउन के दौरान कह सकते हैं कि शिक्षा से जोड़ सके। देखिए अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रचनाओं का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।